हेलो स्टूडेंट्स। हमने अपने पिछले वीडियो में बात की थी लिमिट ऑफ इन्फिनिटी की, और अब हम बात करने वाले हैं एक और नेक्स्ट थ्योरम की, जो कि थ्योरम है लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी और x की पावर n। इसका आंसर 0 भी हो सकता है, इसका आंसर इन्फिनिटी भी हो सकता है, और इसका आंसर 1 भी हो सकता है। इसका आंसर 0 होगा अगर x की वैल्यू 0 से 1 के बीच में लाई करेगी, और इसका आंसर इन्फिनिटी होगा कब? जब x की वैल्यू 1 से बड़ी होगी, और आंसर 1 होगा जब x की वैल्यू 1 होगी। और एक और बात कि लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी हो और x की पावर 2n हो, तो उसका आंसर 0 भी होगा, इन्फिनिटी भी होगा, और 1 भी होगा। इसका आंसर 0 जब होगा जब x की वैल्यू -1 से +1 के बीच में लाई करे, और इन्फिनिटी होगा जब x की वैल्यू 1 से बड़ी हो या x की वैल्यू -1 से छोटी हो, और आंसर 1 होगा कब? जब x की वैल्यू ±1 हो। अब जैसे कि हम जानते हैं कि अगर इस तरीके से हो कि 1/2 नंबर हमारा 1 से छोटा हो और उसकी पावर इन्फिनिटी हो, तो उसका आंसर कितना होता है भाई? 0। उसका आंसर 0 होता है। और 2 की पावर अगर इन्फिनिटी हो तो उसका आंसर इन्फिनिटी होता है। और अगर हम -2 की पावर इन्फिनिटी लगाते हैं, किसी नेगेटिव नंबर की पावर इन्फिनिटी लगाते हैं, तो कैन नॉट बी डिटरमाइन होता है, उसे हम नहीं निकाल सकते। कैन नॉट बी डिटरमाइंड। तो इस बात को याद रखें। तो अगर यहाँ पर देखा जाए तो x की वैल्यू यहाँ पर 0 से 1 के बीच में लाई कर रही है, और इसके ऊपर पावर लगी है इन्फिनिटी। तो 0 से 1 के बीच में सपोज दैट आपने एक नंबर ले लिया 1/2, तो 1/2 की पावर आप इन्फिनिटी डालोगे तो आंसर 0 आएगा। और अगर आपने यहाँ पर x की वैल्यू 1 से बड़ी डाल दी, सपोज दैट वैल्यू डाल दी आपने 2, तो 2 की पावर इन्फिनिटी, आंसर हो जाएगा इन्फिनिटी। और अगर आपने यहाँ पर x की वैल्यू 1 डाल दी, तो 1 की पावर इन्फिनिटी, आंसर हो जाएगा 1। और अगर लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी है, यहाँ पर x की वैल्यू -1 से 1 के बीच में डाली है यहाँ पर, तो सपोज दैट आपने वैल्यू डाल दी 1/2, तो 1/2 की पावर 2n है। तो 1/2 की पावर 2n को मैं कैसे लिखूँगा? 1/2 की पावर 2n, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1/2 की पावर 2, इसके ऊपर पावर n, तो ये हो जाएगा हमारा 1/4 की पावर n। तो ये जो नंबर है वो हमारा छोटा है 1 से, ये वाली वैल्यू हमारी 1 से छोटी है, और 1 से छोटे होने की वजह से 1/1 से छोटा अगर हम कोई सा नंबर डालते हैं और उसकी पावर इन्फिनिटी लगती है, तो उसका आंसर होता है 0। तो इसलिए इसका आंसर हो गया 0। और अगर वैल्यू हमारी x की वैल्यू 1 से बड़ी है या -1 से छोटी है, तो अगर मैं यहाँ पर डालूँ, जैसे वैल्यू डाल दी मैंने 1 से बड़ी 2 डाल दी, तो 2 की पावर 2n डालेंगे इसमें, तो कितना हो जाएगा? 4 की पावर n, और n की वैल्यू है यहाँ पर इन्फिनिटी, तो 4 की पावर इन्फिनिटी, आंसर हो जाएगा इन्फिनिटी, क्योंकि हमारा जो नंबर है
वो ये वाला 1 से बड़ा है। और आंसर 1 आएगा कब? जब वैल्यू हमारी इक्वल टू 1 होगी। अब इस थ्योरम के ऊपर बेस्ड हम कुछ क्वेश्चन करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक क्वेश्चन दे दिया, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 4 की पावर n प्लस 5 की पावर n, इसकी पावर 1/n है। मैंने कहा इसका आंसर क्या होगा भाई? तो अगर आप इसमें से 4 की पावर n को कॉमन लोगे तो यहाँ पर जो नंबर बनेगा वो 1 से बड़ा बनेगा। लेकिन हम जानते हैं कि 1 से छोटा नंबर बनाएंगे तो हमारा आंसर 0 आ जाएगा। ऊपर जो थ्योरम पड़ी है, 1 से अगर छोटा नंबर होगा, इसमें 1 से छोटा नंबर होगा तो आंसर 0 आएगा। तो उसके लिए हमें यहाँ पर बड़ा नंबर कॉमन लेना होगा। तो यहाँ से हम 5 की पावर n को जब कॉमन लेंगे तो इसके ऊपर पावर लग रही है 1/n, तो वो 5 के रूप में कॉमन आएगा। यहाँ पर बचेगा 4 की पावर n अपॉन 5 की पावर n और प्लस 1 और इसकी पावर 1/n। तो इसको मैं लिखना चाहूँ तो इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 5, इसे हम लिखना चाहें तो 4/5 की पावर होल n लिख सकते हैं और प्लस 1 और इसकी पावर 1/n। तो अब n की जगह इन्फिनिटी डालेंगे तो ये वाला नंबर हमारा जो है वो 1 से छोटा है। 1 से छोटा है तो इसका आंसर आएगा 0 और 1/n है तो यहाँ पर आएगा, इन्फिनिटी डालेंगे तो 1/∞ हो जाएगा 0 और 1 की पावर 0 हो जाएगा 1। तो आंसर आएगा हमारा 5 × 1 = 5। तो आई थिंक ये प्रॉब्लम समझ में आई होगी। अब बात करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 3 की पावर n प्लस 4 की पावर n प्लस 5 की पावर n की पावर 1/n। तो यहाँ से भी हम सबसे बड़ा नंबर कॉमन लेंगे। तो सबसे बड़ा नंबर कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, यहाँ पर सबसे बड़ा नंबर 5 की पावर n है। तो 5 की पावर n को जब कॉमन लेंगे तो वो 5 के रूप में कॉमन आएगा, क्योंकि इसके ऊपर पावर जो लगी हुई है वो होल 1/n लगी हुई है। तो 5 कॉमन आ जाएगा तो यहाँ पर बचेगा 3/5 की पावर होल n प्लस 4/5 की पावर होल n और यहाँ पर बच जाएगा 1 और इसकी पावर 1/n। जब आप यहाँ पर n टेंड्स टू इन्फिनिटी डालोगे तो ये 3/5 जो है वो 1 से छोटा नंबर है और 1 से छोटा नंबर है और उसकी पावर इन्फिनिटी है, तो इसका आंसर हो जाएगा 0। ऐसे इसका भी आंसर 0 और n की जगह यहाँ पर इन्फिनिटी डालोगे तो 1/∞ हो जाएगा 0। तो 1 की पावर 0 बचा, तो 1 की पावर जो 0 होता है वो भी 1 ही होता है। तो आंसर आ गया यहाँ पर हमारा 5। यही हमारा आंसर है। अब आगे इसी टाइप से एक और क्वेश्चन बोल दिया मैंने। तो क्वेश्चन है लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी x की पावर n प्लस y की पावर n, इसकी पावर 1/n। जबकि यहाँ पर ये दे रखा है 0 से बड़ा है x और x से बड़ा है y। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको फिर दोबारा अगेन क्या करना है, हमें बड़ा नंबर कॉमन लेना है।
तो बड़ा नंबर जो है वो y की पावर n है, तो y की पावर n को कॉमन लेंगे, इसके पावर ऊपर पावर होल 1/n लगी हुई है, तो वो y के रूप में कॉमन आएगा। तो यहाँ पर बचेगा x/y की पावर होल n और प्लस 1, इसके ऊपर पावर होल 1/n। तो यहाँ पर ये वाला नंबर x/y, x छोटा है y बड़ा है, तो अगेन ये वाला नंबर 1 से छोटा आएगा, और 1 से छोटा आएगा और n की जगह इन्फिनिटी डालेंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा 0। और यहाँ पर 1 की पावर 1/n लगी हुई है, n की जगह इन्फिनिटी डालेंगे तो ये 0 हो जाएगा। तो 1 की पावर 0 अगेन 1 हो गया, और 1 का मल्टीप्लाई y से होगा, तो y का मल्टीप्लाई y 1 से होगा, तो ये हो जाएगा अगेन y। तो आंसर हमारा y आएगा। आगे बात करते हैं हम नेक्स्ट प्रॉब्लम की। हाँ तो भाई नेक्स्ट प्रॉब्लम है हमारी, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है हमारा इस टाइप से कि लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी और a की पावर n माइनस b की पावर n अपॉन a की पावर n प्लस b की पावर n, और ब्रैकेट में जो है वो आपको गिवन है कि 1 से बड़ा है a और a से बड़ा है b। तो यहाँ पर लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, यहाँ से हम क्या कॉमन लेंगे, a कॉमन लेंगे या b? तो जाहिर सी बात है भाई b कॉमन लेना पड़ेगा, क्योंकि b नंबर हमारा बड़ा है, तो b कॉमन लेंगे। यहाँ पर a/b करके जो आएगा वो 1 से छोटा नंबर आएगा, तो b की पावर n को कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर जो बचेगा वो हमारे पास a/b की पावर होल n बचेगा और माइनस 1 बचेगा, और अपॉन नीचे से भी हम b की पावर n कॉमन ले रहे हैं। क्या बचेगा, a/b की पावर होल n बचेगा और प्लस 1 बचेगा। अब यहाँ पर bn से तो bn कट गया, अब ये वाला नंबर जो है वो हमारा 1 से छोटा है, और 1 से छोटा उसकी पावर इन्फिनिटी है, तो ये हमारा 0 हो जाएगा, और ऐसे ही ये भी हमारा 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर बचा -1 और यहाँ पर बचा 1, आंसर आ जाएगा 1। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने बोल दिया लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 की पावर t प्लस 2 की पावर t प्लस डॉट 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 प्लस, ऐसे आगे 3 की पावर भी t है, प्लस डॉट 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 n की पावर t, इसके ऊपर पावर लगी हुई है 1/t। मैंने कहा कि इसका आंसर क्या होगा, तो अगेन इसका आंसर निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे भाई, n की पावर t को कॉमन लेंगे, तो इसके ऊपर पावर 1/t लगी हुई है, तो अगेन n के रूप में कॉमन आएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 1/n की पावर होल t प्लस 2/n की पावर होल t प्लस 3/n की पावर होल t प्लस डॉट डॉट डॉट, अगेन यहाँ पर हमारा 1 बचेगा, इसकी पावर 1/t, n की वैल्यू इन्फिनिटी डालेंगे, तो यहाँ पर जो होगा सॉरी यहाँ पर क्वेश्चन में जो दे रखा है वो n की पावर इन्फिनिटी नहीं, t की पावर t टेंड्स टू इन्फिनिटी है, यहाँ पर t टेंड्स टू इन्फिनिटी है, तो ये वाला नंबर जो आएगा वो 1 से छोटा आएगा, तो इसका आंसर 0, इसका भी आंसर 0, इसका भी आंसर 0, तो यहाँ पर t की वैल्यू टेंड्स टू इन्फिनिटी डालेंगे तो ये 0, तो यहाँ पर आंसर जो आएगा वो हमारा n आएगा। तो आई थिंक प्रॉब्लम समझ में आई होगी। अब आगे नेक्स्ट प्रॉब्लम की बात करते हैं। जैसे क्वेश्चन है अगला
लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 माइनस x की पावर n अपॉन 1 प्लस x की पावर n। हाँ तो भाई इस प्रॉब्लम में हमको अभी ये तो पता नहीं है कि x की वैल्यू कहाँ से लेकर कहाँ तक लाई कर रही है, तो इसमें हमको अपनी तरफ से केसेस मानने पड़ेंगे। अगर यहाँ पर x की वैल्यू 0 से 1 के बीच में लाई कर रही है, 0 से 1 के बीच में लाई कर रही है, तब हम देखेंगे कि हमारा क्या आंसर आएगा। तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 माइनस x की पावर n है और अपॉन 1 प्लस x की पावर n। अब यहाँ पर x की वैल्यू 1 से छोटी है, 1 से छोटी है तो 1 से छोटा नंबर सपोज 1/2 डाल लिया, तो 1/2 की पावर इन्फिनिटी। और हमने पहले ही बताया था कि 1/2 की पावर इन्फिनिटी कितना होता है भाई, 1/2 की पावर इन्फिनिटी 0 होता है। तो इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, ऐसी इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। तो आंसर बचा 1/1 यानी 1। अब ऐसे ही इसमें आगे का केस कंसीडर किया जाए कि इफ x की वैल्यू जो है वो 1 से बड़ी है, 1 से बड़ी है, तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 माइनस x की पावर n अपॉन 1 प्लस x की पावर n। तो यहाँ पर x की वैल्यू जो है वो 1 से बड़ी है, तो यहाँ पर इसको हम क्या लिख सकते हैं, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, और यहाँ पर जो x की वैल्यू लिखेंगे हम, वो x की वैल्यू हम कैसे लिखेंगे भाई, यहाँ पर x की पावर n को कॉमन लेंगे क्योंकि ये वाला नंबर यहाँ पर 1 से बड़ा है। तो यहाँ पर ब्रैकेट में बचेगा 1 अपॉन x की पावर n माइनस 1, और नीचे बचेगा x की पावर n, यहाँ से भी कॉमन ले लीजिए, तो 1 अपॉन x की पावर n प्लस 1। अब x की पावर n से x की पावर n कट जाएगा। अब n की वैल्यू इन्फिनिटी डालेंगे तो इसे 1 अपॉन x की पावर इन्फिनिटी n बोल सकते हैं। तो x की वैल्यू 1 से बड़ी है, तो यहाँ पर जो आंसर आएगा वो 1 से छोटा आएगा, और 1 से छोटे का आंसर और उसके ऊपर पावर है इन्फिनिटी, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 0, और इसका आंसर भी हो जाएगा हमारा 0। तो आंसर आएगा इसका -1 अपॉन 1 यानी कि -1। आई थिंक ये प्रॉब्लम समझ में आई होगी। अब आगे के क्वेश्चन की बात करते हैं। जैसे मान लीजिए कि क्वेश्चन दे दिया गया, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 माइनस x की पावर 2n अपॉन 1 प्लस x की पावर 2n। तो यहाँ पर हमको वही केस कंसीडर करने पड़ेंगे जो हमने x की पावर 2n वाले उसमें तरीके में सीखे थे। जैसे उसका तरीका था ये वाला कि x की पावर 2n हो तो उसका आंसर 0 होगा। कब? जब x की वैल्यू -1 से +1 तक लाई करेगी, और आंसर उसका इन्फिनिटी होगा कब? जब x की वैल्यू 1 से बड़ी और या -1 से छोटी होगी, और उसका आंसर 1 होगा जब x की वैल्यू ±1 होगी। तो अब हम पहला ही केस कंसीडर कर लेंगे, x की वैल्यू मान लो -1 से +1 के बीच में लाई कर रही है, तो क्या होगा। और हाँ, उससे पहले, हाँ तो भाई पहला केस मैंने मान लिया कि x की वैल्यू -1 से +1 के बीच में लाई कर रही है। तो अब लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, इसकी वैल्यू क्या होगी। तो यहाँ पर जो x है वो वैल्यू मेरी यहाँ पर 1 से छोटी है और -1 से बड़ी है, तो इसका आंसर हो जाएगा 0 जब n की वैल्यू इन्फिनिटी डाली जाएगी, और इसका भी 0। तो आंसर हो गया यहाँ पर 1/1, यानी 1/1 का मतलब 1। ये आंसर हो गया।
तो ये अभी हमने एक केस कंसीडर किया है। ऐसे ही इसका दूसरा केस कंसीडर अगर हम करें तो दूसरा केस जो कंसीडर करेंगे तो देखते हैं दूसरे केस में क्या होता है। तो दूसरा केस है इफ़ एक्स की वैल्यू या तो -1 से छोटी हो, है ना, या 1 से बड़ी हो, या 1 से बड़ी हो। तो देखते हैं क्या होता है। तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 - x की पावर 2n अपॉन 1 + x की पावर 2n इज इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी। यहाँ से x की पावर 2n को हम कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर 1/x की पावर 2n बचेगा और -1 बचेगा, और अपॉन नीचे से भी x की पावर 2n को कॉमन ले लेंगे, तो 1/x की पावर 2n और +1 बचेगा। ये यहाँ से कट जाएगा, n की वैल्यू इन्फिनिटी डालेंगे तो ये x जो है वो वैल्यू यहाँ पर x का स्क्वायर बन जाएगा, उसके ऊपर पावर होल n लगाएंगे तो वो नंबर नीचे जो बनेगा जैसे ऐसे 1/x का स्क्वायर इसके पावर ऊपर होल n, तो ऐसे लिख सकते हैं हम इसको। तो इसका मैं x की वैल्यू -1 से +1 से बड़ी और या -1 से छोटी डालेंगे तो यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी, जो भी आंसर आएगा वो यहाँ पर पॉजिटिव में आएगा भाई। जैसे 2 डालेंगे x की वैल्यू तो 2 का स्क्वायर 4 हो गया, तो 1/4 की पावर इन्फिनिटी तो वो 0 हो जाएगा। तो ऐसे ही यहाँ पर ये वाली वैल्यू 0 हो जाएगी, ये वाली वैल्यू 0, तो इसका आंसर -1/1 बचेगा, तो ये 1 आ जाएगा। अब आगे तीसरा केस, अगर इफ x की वैल्यू मान लीजिए अगर +-1 हो तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 - x की पावर 2n अपॉन 1 + x की पावर 2n। जब x की वैल्यू 1 डालते हैं तो इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी, इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी, तो ऊपर बचेगा 1 - 1 अपॉन में 1 + 1 यानी 0/2, यानी आंसर बचेगा इसका 0। तो आई थिंक इस टाइप की प्रॉब्लम्स समझ में आई होंगी। अब बात करते हैं हम अगले टाइप की प्रॉब्लम की। अब है लिमिट बाय सब्स्टिट्यूशन। तो लिमिट बाय सब्स्टिट्यूशन में क्या होगा देखते हैं। अगली जो प्रॉब्लम है वो है लिमिट बाय सब्स्टिट्यूशन। लिमिट बाय सब्स्टिट्यूशन, जैसे लिमिट x टेंड्स टू a और एक फंक्शन दे रखा हो, तो यहाँ पर हम जब x = a + h डालें, मान लो कि x की वैल्यू a + h है, तो जब x की वैल्यू टेंड्स टू a होगी, यहाँ पर टेंड्स टू a डालें तो h की वैल्यू हमारी टेंड्स टू 0 आएगी। देन h टेंड्स टू 0, x की वैल्यू टेंड्स टू 0 आएगी। तो यही ऊपर का फंक्शन हमारा कैसे रिड्यूस हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू a की जगह तो h टेंड्स टू 0 डालेंगे और फंक्शन में x की जगह हम a + h डाल देंगे, तो ये हमारा फंक्शन रिड्यूस हो जाएगा। जैसे अगर हम बात करें फॉर एग्जांपल क्वेश्चन की, लिमिट x टेंड्स टू 1 और 1 - x और 10 πx/2 की, तो यहाँ पर हमारे जब x टेंड्स टू 0 पता होता है तभी हम 10x/x का फॉर्मूला लगा पाते हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि जब लिमिट x टेंड्स टू 0 होती है तो 10x/x की वैल्यू कितनी होती है भाई, 1 होती है। ये वाली बात हम जानते हैं, लेकिन इसमें तो हम नहीं जानते।
तो इस केस में क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम यहाँ पर जो ये लिमिट x टेंड्स टू 1 दे रखा है इसको कन्वर्ट करेंगे। कैसे, आप मान लीजिए कि x बराबर 1 प्लस h है, तो व्हेन x टेंड्स टू 1 होगा, यानी इसकी वैल्यू 1 के अप्रॉक्सीमेट हो, तो h की वैल्यू देन h टेंड्स टू 0 होगा। तो ऊपर वाले क्वेश्चन को, इस वाले पार्ट को हम कैसे लिख सकते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0 और यहाँ पर 1 माइनस x की जगह क्या लिख सकता हूँ मैं, 1 प्लस एच, तो 1 प्लस एच लिख लिया मैंने, और इधर लिख दिया मैंने 10 पाई अपॉन 2 तो है ही है, x की जगह मैं 1 प्लस एच लिख सकता हूँ, तो 1 प्लस एच लिख लिया। यहाँ पर 1 से 1 ख़त्म हो जाएगा, 1 से 1 ख़त्म होगा तो क्या बचेगा भाई, यहाँ पर माइनस एच बचेगा, और 10 ये पाई बाई 2 का अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2 इंटू एच। अब यहाँ पर इसमें ये जो होगा वो हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस एच और 10 पाई बाई 2 प्लस थीटा, ये आपका टेन थीटा नहीं सॉरी कॉट थीटा बन जाएगा, यानी कॉट पाई बाई 2 इंटू एच। अब ये लिमिट h टेंड्स टू 0 और ये माइनस का कॉट आएगा, क्योंकि 10 पाई बाई 2 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में जा रही है वैल्यू, तो इसलिए ये माइनस का कॉट थीटा हो गया। थीटा की जगह हमारा पाई बाई 2h है, तो माइनस का माइनस से मल्टीप्लाई होगा, तो ये बन जाएगा h कॉट पाई बाई 2 इंटू एच। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0 h अपॉन, इस कॉट को मैं लिख सकता हूँ 10 पाई बाई 2h। अब यहाँ पर 10 का जो एंगल है वो पाई एच अपॉन 2 आ रहा है, लेकिन यहाँ पर h है, तो यहाँ पर मैं पाई अपॉन 2 का मल्टीप्लाई कर ले रहा हूँ और 2 अपॉन पाई का ही डिवाइड कर ले रहा हूँ, तो h पाई अपॉन 2 यहाँ पर भी हो गया और पाई h अपॉन 2 यहाँ पर भी हो गया, तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। क्यों, क्योंकि हम जानते हैं कि लिमिट x टेंड्स टू 0 हो तो x अपॉन 10x की वैल्यू भी 1 होती है। तो इस हिसाब से इसका आंसर जो बचेगा वो बचेगा 2 अपॉन पाई। आई थिंक बात समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं अगले टाइप की प्रॉब्लम की। तो जैसा कि हमने अभी बताया कि लिमिट, या हम इसको थ्योरम नाम दे दें कि ये कुछ थ्योरम है कि लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x अपॉन x हो, है ना, या इसकी वैल्यू 1 होती है, या लिमिट x टेंड्स टू 0 हो x अपॉन साइन x हो, तब भी इसका आंसर 1 ही होता है। अभी जैसे हमने थोड़ी देर पहले ही बात की कि लिमिट x टेंड्स टू 0 हो 10x अपॉन x हो, तो इसका आंसर भी 1 होता है, या लिमिट x टेंड्स टू 0 हो x अपॉन 10x हो, तब भी आंसर 1 ही होगा। अब बात करते हैं आगे क्वेश्चन की
तो हाँ, इसके लिए एक बार रिक्वायरमेंट कुछ और समझ लीजिए जो बताना चाह रहे हैं कि जैसे पहली बात इसमें क्या कि x की वैल्यू टेंड्स टू 0 होनी चाहिए क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। दूसरी बात, जब x की वैल्यू जब आप डालें तो आपकी 0/0 की फॉर्म बननी चाहिए, 0/0 की फॉर्म बननी चाहिए। तीसरी बात जो x होना चाहिए वो हमारा रेडियन में होना चाहिए, x जो होना चाहिए वो हमारा रेडियन में होना चाहिए। और चौथी बात कि अगर हमारा लिमिट x टेंड्स टू a है और यहाँ पर साइन fx अपॉन fx है, तो अगर हम इसमें x की वैल्यू टेंड्स टू a डाल रहे हैं और यहाँ पर भी a डाल रहे हैं और वो बाद में 0/0 की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है तो उसका आंसर 1 होता है, अगर वो 0/0 की फॉर्म में हो। तो अब इसके ऊपर बेस्ड आगे क्वेश्चंस देख ले रहे हैं। तो क्वेश्चन है लिमिट x टेंड्स टू 0 x साइन 1/x, तो मैं यहाँ पर कुछ बातें नोट करवा के लिखवा देता हूँ कि अगर हमारा साइन 0/0 बनता है तो उसका आंसर 1 होता है, और अगर साइन ∞/∞ बनता है तो उसका आंसर 0 होता है। तो जैसे इस क्वेश्चन में है तो लिमिट केवल साइन के लिए ही ये वैलिड है, साइन के फंक्शन के लिए। तो लिमिट x टेंड्स टू 0, यहाँ पर इसको मैं लिख सकता हूँ साइन 1/x और इसको लिख सकता हूँ मैं साइन इसको 1/x। तो x की जगह अगर मैं 0 डालूँ तो यहाँ पर देख सकते हो आप इन्फिनिटी बनेगा और यहाँ पर भी क्या बनेगा, इन्फिनिटी बनेगा। तो मैंने बताया साइन ∞/∞ बने तो उसका आंसर 0 होता है, तो इसका भी आंसर 0 होगा। आगे नेक्स्ट प्रॉब्लम, जैसे अगला क्वेश्चन बोल दिया मैंने लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी साइन x/x, तो x की जगह यहाँ पर इन्फिनिटी डालूंगा तो ∞/∞ बनेगा, तो इसका आंसर भी 0 होगा। अब अगला क्वेश्चन, जैसे मैंने बोल दिया लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी x साइन 1/x, तो ये जो होगा वो बन जाएगा लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी साइन 1/x, इस x को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1/x करके। अब x की वैल्यू इन्फिनिटी डालूंगा तो यहाँ पर 0 बन जाएगा और ये भी 0 बन जाएगा। तो मैंने पहले ही बता दिया है कि भाई साइन 0/0 की फॉर्म बने तो उसका आंसर 1 और साइन ∞/∞ की फॉर्म बने तो उसका आंसर 0। तो यहाँ पर x की वैल्यू इन्फिनिटी डालोगे तो 0 बन गया, तो साइन 0/0 बन गया, तो इसका आंसर 1 आएगा। अब आगे नेक्स्ट प्रॉब्लम, जैसे एक और क्वेश्चन बोल दिया लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी और रूट में लिमिट x टेंड्स टू 0 है, इन्फिनिटी नहीं है, और x माइनस साइन x अपॉन x प्लस कॉस x। तो यहाँ से आप x कॉमन ले लीजिए भाई, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 तो है ही है, यहाँ से x कॉमन ले लें तो 1 माइनस साइन x अपॉन x बन जाएगा, और नीचे भी x को कॉमन ले ले रहे हैं तो यहाँ पर 1 प्लस यहाँ पर कॉस x नहीं है, यहाँ पर साइन x है, और ये साइन x अपॉन
एक्स बन जाएगा। तो एक्स से एक्स कट जाएगा। यहाँ पर साइन एक्स अपॉन एक्स, इसकी वैल्यू 1 होगी और इसकी वैल्यू भी 1 होगी। तो ऊपर हो गया हमारा 0 और नीचे हो गया 2, तो आंसर हो गया हमारा 0। अब आगे नेक्स्ट एक और क्वेश्चन की बात कर ले रहे हैं। क्वेश्चन है लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x डिग्री अपॉन x। तो पहले यहाँ पर जो डिग्री में दे रखा है, पहले इसको रेडियन में कन्वर्ट करेंगे। तो साइन, हम जानते हैं डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए पाई अपॉन 180 का मल्टीप्लाई करना पड़ता है, और नीचे भी x है तो इसमें भी पाई अपॉन 180 का मल्टीप्लाई कर लीजिए, डिवाइड कर लिया हमने यहाँ पर, और ये हमने मल्टीप्लाई कर लिया। तो साइन 0 डालेंगे तो ये 0 बन जाएगा और ये भी 0। तो साइन 0 अपॉन 0 की फॉर्म बन रही है, तो इसका भी आंसर 1। तो आंसर आ गया हमारा पाई अपॉन 180 डिग्री। आई थिंक 180। आई थिंक प्रॉब्लम समझ में आई होगी। अब आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे मैंने बोल दिया कि लिमिट x टेंड्स टू 0 2 की पावर x साइन 3 अपॉन 2 की पावर x। मैंने कहा इसकी वैल्यू बताइए। तो इसकी वैल्यू हम कैसे बताएंगे? लिमिट x टेंड्स टू 0, ये जो है इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? साइन 3 अपॉन 2 की पावर x अपॉन में, ये 2 की पावर x है, इसको मैं 1 अपॉन 2 की पावर x लिख ले रहा हूँ। लेकिन साइन में यहाँ पर देखा जाए तो 3 अपॉन 2 की पावर x है, साइन में 3 अपॉन 2 की पावर x है, और यहाँ पर 1 अपॉन 2 की पावर x है। तो मैं 3 का मल्टीप्लाई कर ले रहा हूँ और 3 का ही डिवाइड कर ले रहा हूँ यहाँ पर। तो ये भी 3 अपॉन 2 की पावर x, ये भी 3 अपॉन 2 की पावर x। तो साइन x अपॉन x की वैल्यू हमारी कितनी हो गई भाई? 1 हो गई। तो यहाँ पर 1 का मल्टीप्लाई किया जाएगा 3 से, तो इसका आंसर हो जाएगा 3। आई थिंक प्रॉब्लम समझ में आई होगी। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट प्रॉब्लम की। तो जैसे फॉर एग्जांपल नेक्स्ट आगे एक और प्रॉब्लम है। जैसे मैंने बोल दिया कि लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी कॉस x अपॉन 2 कॉस x अपॉन 2 का स्क्वायर डॉट 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 कॉस x अपॉन 2 की पावर n। मैंने कहा कि इसका आंसर बताइए। तो इसका आंसर हम बताएंगे कैसे कि इसका आंसर क्या होता है? तो बच्चे इस क्वेश्चन को देख करके घबरा जाते हैं, कहते हैं कि पता नहीं कि ये सीरीज बेस्ड क्वेश्चन, ऐसा तो क्वेश्चन हमने पढ़ा ही नहीं है। तो देखें कैसे करेंगे हम इसका आंसर को। और सॉरी, यहाँ पर x टेंड्स टू इन्फिनिटी नहीं है, n टेंड्स टू इन्फिनिटी है। यहाँ पर n टेंड्स टू इन्फिनिटी है। तो अगर इस क्वेश्चन को करने से पहले आप एक फार्मूले को समझ लें। वो फार्मूला है जो हम ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ते हैं कि cos a डॉट cos 2a डॉट 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 cos 2 की पावर n a इक्वल टू होता है साइन 2 की पावर n a अपॉन 2 की पावर n साइन a। ठीक, तो ये हमारा ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला होता है। ये हमको याद रखना पड़ेगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए।
तो अगर इस ऊपर वाले क्वेश्चन को देखा जाए तो ऊपर वाला जो क्वेश्चन है हमारे पास वो है लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी कॉस x अपॉन 2 कॉस x अपॉन 2 की पावर 2 डॉट 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 कॉस x अपॉन 2 की पावर n। अब यहाँ पर इस वाले फॉर्मूले को अगर देखें तो यहाँ पर a जो है वो a है क्या, a है हमारा स्मॉलेस्ट एंगल, a है हमारा स्मॉलेस्ट एंगल। और यहाँ पर देखा जाए तो स्मॉलेस्ट एंगल कौन सा हमारा x अपॉन 2 की पावर n, x अपॉन 2 की पावर n। तो हमारा एक ही जगह ये है, हमारा एक ही जगह ये नहीं है। बच्चे सोचते हैं कि एक ही जगह हमारा x अपॉन 2 है, लेकिन हमारा x अपॉन 2 कदापि नहीं है, हमारा एक ही जगह x अपॉन 2 की पावर n है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अगर a को देखा जाए तो a जो है वो हमारा स्मॉलेस्ट एंगल है जो कि ये है। ऐसे इसमें से सबसे छोटा एंगल x अपॉन 2 की पावर n होगा। x अपॉन 2 की पावर n हमारा स्मॉलेस्ट एंगल होगा। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी। अब यहाँ पर ऊपर वाले फॉर्मूले में इसे पुट करेंगे तो ऊपर वाला फॉर्मूला है साइन 2 की पावर n, तो 2 की पावर n डॉट a, एक ही जगह हमारे पास है x अपॉन 2 की पावर n, तो x अपॉन 2 की पावर n अपॉन फिर है 2 की पावर n, तो 2 की पावर n और साइन a, एक ही जगह x अपॉन 2 की पावर n। तो यहाँ पर तो 2 की पावर n से 2 की पावर n कट गया, कितना बचा, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी साइन x अपॉन, इसको कैसे लिख सकते हैं भाई, साइन x अपॉन 2 की पावर n अपॉन यहाँ पर 2 की पावर n बन रहा है तो इसे 1 अपॉन 2 की पावर n लिख सकता हूँ इस तरीके से। अब यहाँ पर x अपॉन 2 की पावर n है और यहाँ पर 1 अपॉन 2 की पावर n है, तो x से मैंने मल्टीप्लाई कर लिया और x से डिवाइड कर लिया, तो इससे मेरे क्वेश्चन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो x अपॉन 2 की पावर n यहाँ पर भी बन गया, साइन x अपॉन 2 की पावर n यहाँ पर भी बन गया। तो इसका जो आंसर होगा वो 1 हो जाएगा। और लास्ट में जो इसका आंसर आएगा वो कितना आएगा, यहाँ पर हमारे पास बचा साइन x अपॉन x, तो जो इसका फाइनली आंसर आया वो आया साइन x अपॉन x। ये इसका आंसर है, ये इसका आंसर है। अब आगे हम बात करेंगे एल हॉपिटल रूल की। आगे हम बात करेंगे एल हॉपिटल रूल की कि एल हॉपिटल रूल होता क्या है। एल हॉपिटल रूल जो होता है वो कहता है कि लिमिट x टेंड्स टू a हो, एक फंक्शन ऊपर दे रखा हो और एक फंक्शन नीचे दे रखा हो और ये हमारा 0/0 की फॉर्म बन रही हो, तो हम इसको ऊपर भी डिफरेंशिएट करेंगे और नीचे भी डिफरेंशिएट करेंगे। तो ऊपर डिफरेंशिएशन किया हमने f डैश x और नीचे g डैश x। अब मैंने x की वैल्यू a डाली यहाँ पर, अब भी मान लीजिए 0/0 की फॉर्म बन रही है। फिर दोबारा मैं क्या करूँगा, इसमें x की वैल्यू इसको अगेन डिफरेंशिएट करूँगा। तो मान लीजिए ये f डबल डैश x अपॉन g डबल डैश x बन गया। और मैंने अब भी देखा तो अब भी ये 0/0 की फॉर्म बन रही है। और फिर मैंने फिर दोबारा इसको डिफरेंशिएट किया और जब तक डिफरेंशिएट करता जाऊंगा जब तक कि मुझे एक फाइनाइट वैल्यू ना मिल जाए। तो मान लो मैंने तीसरी बार डिफरेंशिएट किया और अब मुझको एक
फाइनाइट वैल्यू मिल गई। अब मेरी 0/0 की फॉर्म नहीं बन रही, अब मुझे एक फाइनाइट वैल्यू मिल गई। तो यहीं पर क्वेश्चन को मैं छोड़ दूंगा और यही मेरा आंसर होगा। तो यही मेरा आंसर होगा। अब बात करते हैं कि इनफाइनाइट कि अगर हमारी 0/0 की फॉर्म नहीं बन रही हो और हम एल हॉपिटल रूल अगर लगाना चाह रहे हो तो कैसे लगाएंगे। तो जैसे मान लो कि अगर मेरी इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट की फॉर्म बन रही है क्वेश्चन में, तो मैं उसको सॉल्व कैसे करूँगा। तो उसको सॉल्व करने के लिए पहले इस इन्फिनिटी को, हालांकि तरीका गलत है, ऐसा होता नहीं है, लेकिन कंपटीशन के पर्पस से ये चीज़ जायज़ है। कंपटीशन के पर्पस से हम इसे जायज़ कर लेंगे कि इन्फिनिटी को हम 1/0 माइनस इस इन्फिनिटी को 1/0 लिख लेंगे। 0 और 0 का एलसीएम 0 आएगा और 0 का मल्टीप्लाई इससे 0 और इसका मल्टीप्लाई 0, तो ये 0/0 की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। तो हालांकि ये ऐसा होता थोड़ी है, ये ऐसा तरीका होता थोड़ी है, लेकिन हम क्वेश्चन को सॉल्व करने के लहजे से यही तरीका अपनाएंगे और इसी से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। और अगर मान लो 0/इन्फिनिटी की फॉर्म बन रही है तो 0 और इन्फिनिटी को मैं 1/0 लिख लूँगा। इस 0 का मल्टीप्लाई 1 से होगा तो 0/0, तो देखो ये भी 0/0 की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। अब ऐसे ही मान लो इन्फिनिटी लिखा हुआ है तो इसे मैं 1/0 और इसे मैं 1/0 लिख लूँगा, तो ये 0 ऊपर पहुँच जाएगा, ये 0 नीचे आ जाएगा, तो ये भी 0/0 की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हमारा ये तरीका रहेगा जस्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, लेकिन ऐसा ये रियलिटी में नहीं होता है, ये हमारी इंडिटरमिनेट फॉर्म होती है, ठीक है ना। ऐसा रियलिटी में नहीं होता है कि इन्फिनिटी हमारा ये 0 बन जाए, ऐसा रियलिटी में नहीं होता है। ऐसा हम केवल क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ये तरीका इख्तियार करेंगे, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक क्वेश्चन दूं कि मान लो कि मैंने एक क्वेश्चन दे दिया इसी एप्लीकेशन के ऊपर। क्वेश्चन है कि लिमिट x टेंड्स टू π/2 और tan 5x अपॉन 10x। अब मैं x की वैल्यू π/2 डालूंगा यहाँ पर, तो ये मेरा इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी की फॉर्म में आएगा। अब मैं इसको कितना भी डिफ्रेंशिएट कर लूँ, चाहे कुछ भी कर लूँ, तब भी ये मेरा आंसर एल हॉपिटल रूल से सॉल्व नहीं होगा। इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है कि पहले इसकी इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट फॉर्म को ख़त्म करूँ। तो उस फॉर्म को हम ख़त्म करने के लिए इसमें क्या करेंगे, इस इन्फिनिटी वाली फॉर्म को 1/0 में कन्वर्ट करेंगे। तो 1/0 का मतलब इस tan 5x को मैं cot x में पहले कन्वर्ट करूँगा। तो cot x में कन्वर्ट करूँगा तो कैसे हो जाएगा, ये लिमिट x टेंड्स टू π/2 इसे cot x अपॉन cot 5x में लिख लिया मैंने। tan 5x को 1/cot 5x और tan x को 1/cot x, cot x ऊपर पहुंच गया। तो अब देखा जाए तो ये 0/0 की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। तो अब मैं इससे आसानी से सॉल्व कर सकता हूँ। अब मैं इसमें एल हॉपिटल रूल लगा सकता हूँ क्योंकि ये 0/0 की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। पहले नहीं लगा सकता था, पहले इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी की फॉर्म बन रही थी तो पहले नहीं लगा सकते थे, लेकिन अब 0/0 की फॉर्म बन रही है तो अब हम इसमें एल हॉपिटल रूल लगा सकते हैं। तो जैसे इसको अगर मैं डिफ्रेंशिएट करूँगा तो क्या होगा भाई, इसको cot x को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो cot x का जो डिफ्रेंशिएशन होगा वो होगा माइनस के कोसेक स्क्वायर x अपॉन में cot 5x का -5 कोसेक स्क्वायर 5x। यहाँ पर माइनस से माइनस खत्म। अब x की वैल्यू π/2 डालोगे तो यहाँ पर इसकी वैल्यू 1 और इसकी भी वैल्यू 1 हो जाएगी। तो आंसर जो आएगा वो हमारा 1/5 आएगा। तो आई थिंक ये वाली प्रॉब्लम समझ में आई होगी। अब ऐसे ही आगे नेक्स्ट प्रॉब्लम की बात करते हैं।
तो नेक्स्ट प्रॉब्लम है हमारी, जैसे हमने बोल दिया कि हमारे पास है एक फंक्शन, क्वेश्चन है सॉरी, लिमिट x टेंड्स टू 1, और इसमें बोल दिया हमने 1 माइनस एक्स। इस क्वेश्चन को हम पीछे भी कर चुके हैं। 1 माइनस एक्स और 10 पाई एक्स अपॉन 2 ये है। अब इसको देखा जाए तो x की वैल्यू 1 यहाँ पर पुट करूँगा तो 0 बनेगा, और यहाँ पर इसको करूँगा तो ये इन्फिनिटी बनेगा। तो इस इन्फिनिटी को कन्वर्ट करना है भाई मुझे, तो इस 10 को मैं क्या लिख लूँगा, 1 अपॉन कॉट। तो ये क्वेश्चन मेरा कैसे रिड्यूस हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 1, ऊपर रहा 1 माइनस एक्स और नीचे रहा कॉट पाई एक्स अपॉन 2। अब लिमिट x टेंड्स टू 1, इसका डिफरेंशिएशन करूँगा तो 1 का तो 0 हो जाएगा, x का माइनस 1 हो गया। कॉट का करेंगे तो माइनस का कोसेक स्क्वायर पाई एक्स अपॉन 2 आएगा, लेकिन x का कोफिशिएंट पाई अपॉन 2 है, साथ में वो भी आएगा, तो माइनस से माइनस ख़त्म हो गया। अब x की वैल्यू 1 डालूंगा तो नीचे पाई अपॉन 2 बनेगा, कोसेक स्क्वायर पाई अपॉन 2, तो कोसेक पाई अपॉन 2 की वैल्यू 1 होती है, तो ये आंसर हो गया नीचे 1। तो ये बचा 1 अपॉन पाई अपॉन 2, और 2 पहुँच जाएगा ऊपर, तो आंसर हो जाएगा हमारा 2 अपॉन पाई। तो आई थिंक ये वाली प्रॉब्लम समझ में आई होगी। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नहीं, पहले क्वेश्चन से पहले एक बात हम नोट कर ले रहे हैं कि डी ओवर डी एक्स एक्स की पावर x, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा। तो इसका शॉर्टकट तरीका है, एक बार मैं x की पावर x जो है, इसमें इस x को एक बार मैं कांस्टेंट मान लूँगा और इसे वेरिएबल, और एक बार इसे कांस्टेंट इसे वेरिएबल। तो x की पावर x, अब मान लो पहली बार ये कांस्टेंट है, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, हम जानते हैं x की पावर n का डिफरेंशिएशन n डॉट x की पावर n माइनस 1 होता है, और प्लस एक बार मैं ये मान लूँगा कि एक बार ये कांस्टेंट और ये वेरिएबल है, यानी इसे a मान लिया और इसे x, तो a की पावर x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है a की पावर x log x। तो ये मेरा x की पावर x ही बन जाएगा, और इन दोनों में से मैं x की पावर x को कॉमन लूँगा, तो यहाँ पर बच जाएगा मेरा 1 प्लस log x। तो अब हमारे पास जो डिफरेंशिएशन हो गया x की पावर x का, वो क्या हो गया, x की पावर x log x। इस रिजल्ट को हम याद रखेंगे अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। तो x की पावर x का डिफरेंशिएशन x की पावर x इंटू 1 प्लस log x हो गया। अब जैसे एक क्वेश्चन दे दिया हमने इसके ऊपर कि लिमिट x टेंड्स टू a और x की पावर x माइनस a की पावर x अपॉन x की पावर a माइनस a की पावर a। अब यहाँ पर x की वैल्यू a डालूंगा तो मैं देखूंगा कि यहाँ पर ये 0/0 की फॉर्म बन रही है, तो मैं इसमें एल ऑपरेटर रूल लगा लूँगा। तो एल ऑपरेटर रूल लगाऊंगा तो कैसे करूँगा, x की पावर x का डिफरेंशिएशन x की पावर x इंटू 1 प्लस लॉग x होता है, मैंने बताया कि पहले से ही डायरेक्ट याद करके रखिए इसे, और माइनस a की पावर x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है a की पावर x log a, और अपॉन में x की पावर a का डिफरेंशिएशन a x की पावर a माइनस 1, और यहाँ पर a की पावर a है जो वो तो कांस्टेंट है हमारा, उसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। अब x की जगह a डाल दीजिए। अब हमारा जो इंडिटरमिनेट फॉर्म है वो ख़त्म हो गई, तो a की पावर a इंटू 1 प्लस लॉग a माइनस a की पावर a और ये log a अपॉन a डॉट a की पावर a माइनस 1। तो यहाँ से जब सॉल्व करेंगे
तो इस ए की पावर ए का मल्टीप्लाई होगा 1 से, तो ये हो जाएगा ए की पावर ए और प्लस ए की पावर ए लॉग ए माइनस ए की पावर ए लॉग ए अपॉन, ये तो ए की पावर ए बन ही गया, ये प्लस का ये माइनस का कट गया, बाद में बचा हमारे पास ए की पावर ए अपॉन नीचे भी ए की पावर ए, ये कट गया। आंसर जो बचा वो हमारे पास 1 बचा, ये इसका आंसर है। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को करेंगे, तो देखें नेक्स्ट टाइप की प्रॉब्लम्स को कि नेक्स्ट टाइप की प्रॉब्लम्स को कैसे करेंगे। जैसे एक और क्वेश्चन बोल दिया मैंने लिमिट x टेंड्स टू 1 इंटीग्रेशन 1 टू x, और यहाँ पर बोल दिया मैंने मॉड ऑफ t माइनस 1 और dt अपॉन साइन x माइनस 1, ये बोल दिया मैंने। अब मैंने कहा कि इस क्वेश्चन को, हाँ तो भाई इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम यूज करेंगे लेबनिज़ रूल का। तो सबसे पहले लेबनिज़ रूल लगाने के लिए सबसे पहले हम इसमें एल हॉपिटल रूल लगाएंगे। तो लिमिट x टेंड्स टू 1, ऊपर का भी डिफ्रेंशिएशन कर लीजिए, लिमिट 1 टू x है, इंटीग्रेशन 1 टू x, और मॉड में t माइनस 1 और dt, और अपॉन में नीचे का भी डिफ्रेंशिएशन कर ले रहे हैं डी ओवर डी एक्स और साइन x माइनस 1। एक और क्वेश्चन, तो यहाँ पर इसको पढ़ने से पहले एक लेबनिज़ रूल है, उसे अब देख ले रहे हैं। तो लेबनिज़ रूल को देख लें कि लेबनिज़ रूल क्या होता है। तो लेबनिज़ रूल जो कहता है वो कहता है कि अगर हमारे पास एक फंक्शन हो u(x) और v(x) और हमारे पास एक फंक्शन है t का और dt, तो हम क्या करेंगे, इसमें t की जगह पहले अपर लिमिट पुट कर दें, तो यानी vx हो जाएगा, और vx का ही डिफ्रेंशिएशन इसके मल्टीप्लाई में रख देंगे, और माइनस ux, अब ux रखेंगे यहाँ पर t की जगह, तो t की जगह रख दिया मैंने ux, और u का डिफ्रेंशिएशन इसके प्रोडक्ट में मैं कर दूंगा। तो अब देखें, ऐसे ही इसी रूल को अगर मैं फॉलो करूं तो मैं कैसे लिख सकता हूं इसे, लिमिट x टेंड्स टू 1, यहाँ पर पहले x की जगह क्या डाल लूँगा, मैं 1 डालूँगा, t की जगह t की जगह पहले मैं x डाल दूँगा, तो क्या हो जाएगा मॉड ऑफ x माइनस 1, फिर इनटू में जो x का डिफ्रेंशिएशन होगा इसके रूल के अकॉर्डिंग वो पुट करूँगा, तो x का डिफ्रेंशिएशन 1, और माइनस फिर कितना पुट करना रहेगा, मुझे लोअर लिमिट पुट करनी रहेगी, t की जगह 1 पुट करूँगा तो 1 में से 1 घटेगा तो 0, तो वो तो मेरा आंसर 0 हो जाएगा, और अपॉन में साइन का डिफ्रेंशिएशन कितना होगा भाई, कॉस x माइनस 1। तो ये वाली प्रॉब्लम आई थिंक यहाँ पर इतनी समझ में आई होगी। अब यहाँ पर x की जगह कितना डालना है, 1 डालना है, तो 1 माइनस 1 अपॉन कॉस 0। अब कॉस 0 तो ऊपर तो 0 हो गया, कॉस 0 की वैल्यू 1, तो आंसर आ गया हमारे पास 0। तो आई थिंक ये वाली प्रॉब्लम भी समझ में आई होगी कि एल हॉपिटल रूल भी लगा हुआ है और लेबनिज़ रूल भी लगा हुआ है इस क्वेश्चन में। अब आगे एक और क्वेश्चन देखते हैं जिसमें हमारे दोनों रूल्स लगेंगे, एक लेबनिज़ रूल भी लगेगा और एल हॉपिटल रूल भी लगेगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बोल दिया लिमिट x टेंड्स टू 0 इंटीग्रेशन 0 टू x और साइन टी dt, टी स्क्वायर बोल दिया, और नीचे x³। तो इसको लगाने से कैसे करेंगे, इसको कैसे लगाएंगे, इसमें
सबसे पहले हम करेंगे डिफ्रेंशिएशन। तो लिमिट x टेंड्स टू 0, यहाँ पर d/dx और इंटीग्रेशन 0 to x और साइन टी स्क्वायर और dt और अपॉन में d/dx और x क्यूब। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर लेबनीज रूल लगाएंगे। ये तो एल'होपिटल रूल तो अब हमने लगा लिया, अब लेबनीज रूल लगाएंगे। तो लेबनीज रूल कहता है कि पहले यहाँ पर जो t है, t की जगह क्या कर दो, ये वाली अपर लिमिट पुट कर दो। तो अपर लिमिट पुट करते हैं पहले, तो साइन एक्स स्क्वायर बन जाएगा। फिर कहता है कि जो x है, जो ऊपर जो लिमिट दे रखी है, उसी का डिफ्रेंशिएशन कर दो। तो उसका ही डिफ्रेंशिएशन 1 हो जाएगा। फिर माइनस साइन, फिर लोअर लिमिट रख दो। तो लोअर लिमिट तो 0 है और 0 का डिफ्रेंशिएशन 0 ही आएगा। और एक्स क्यू का डिफ्रेंशिएशन 3x²। तो ये वाली वैल्यू तो 0 हो गई भाई हमारी। तो यहाँ पर जो आंसर आएगा वो आएगा लिमिट x टेंड्स टू 0, ये जो बचा वो हमारा आया साइन x² अपॉन 3x²। तो इसकी वैल्यू अगेन 1 हो जाएगी। तो आंसर हो गया हमारे पास 1/3। आई थिंक ये प्रॉब्लम अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। अब आगे एक और नेक्स्ट क्वेश्चन दे दिया मैंने कि लिमिट x टेंड्स टू 0 और f ऑफ 1 + x² + 3x और माइनस f1 अपॉन x। और जबकि मैंने बोल दिया है यहाँ पर कि वेयर जो f'1 की वैल्यू है वो मेरी 2 है। तो आप इसकी वैल्यू निकालिए। तो यहाँ पर देखें कि इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो जैसे इस टाइप की प्रॉब्लम बन जाए कि डिफरेंशिएशन में किसी की वैल्यू दे रखी हो, तो वहाँ से हमें अपने आप क्वेश्चन में हिंट मिल जाती है कि वहाँ पर हमें ये क्वेश्चन एल'होपिटल रूल से करना है, क्योंकि डिफरेंशिएशन की वैल्यू यहाँ पर गिवन है। तो यहाँ पर डिफरेंशिएशन की वैल्यू गिवन है, तो यहाँ से हमको पता पड़ गया कि हमको क्या करना है, यहाँ पर वैल्यू इसमें एल'होपिटल रूल लगाना है। तो एल'होपिटल रूल हम यहाँ पर लगाएंगे। तो लिमिट x टेंड्स टू 0, पहले इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन f' हो जाएगा 1 + x² + 3x। पहले तो f का डिफरेंशिएशन कर दिया, फिर इनटू में चेन रूल के अकॉर्डिंग अंदर वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे। तो 1 का तो 0 हो जाएगा, x² का करेंगे तो वो 2x हो जाएगा और 3x का करेंगे वो 3 हो जाएगा। ये तो हमारा कांस्टेंट है, इस कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 अपॉन में x का डिफरेंशिएशन 1। अब मैं यहाँ पर x की जगह कितना डाल दूंगा, 0। तो ये वाली वैल्यू 0, ये वाली वैल्यू 0 और ये भी 0 हो गया। तो कितना बचा मेरे पास यहाँ पर f'1 × 3 बचा। तो f'1 की जो वैल्यू है वो है 2, तो 2 × 3, तो आंसर हो जाएगा मेरे पास 6। आई थिंक ये प्रॉब्लम समझ में आई होगी खूब अच्छी तरीके से। आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।